नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन के नियमी असाइनमेंट के सॉल्यूशन की। ये अपना है तीसरा पार्ट। विद्यार्थियों, ये आईटीआई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी देखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है कि 32 एम्पियर रेटेड जो केबल धारा वहन क्षमता होगी, यदि उसे पुनः बांधने योग्य हेतु फ्यूज तैयार किया जाता है तो कितना संरक्षित कर सकता है। ठीक है, जैसे 13 एम्पियर है, 16 एम्पियर है, 26 एम्पियर है या 39 एम्पियर है। यानी 32 एम्पियर का है, अपन उसे दोबारा यूज कर रहे हैं तो यानी उसकी क्षमता कुछ तो कम हो जाएगी, लेकिन लगभग पास में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसमें 26 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा आज का इस प्रकार से है कि SWG तार का मापन होता है, यानी जो SW तार होती है उसकी प्रास क्या होगी, यानी कितने से कितने माप उसको मापा जा सकता है, यानी 0 से 44, 0 से 42, 0 से 38 या 0 से 36। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 0 से 36 का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, यानी इस तार के जोड़ का क्या नाम है, यानी जो जॉइंट दे रखा है ये कौन सा जॉइंट है। जैसे ऑप्शन अपने हैं एरियल, नॉट टैप्ड, डुप्लेक्स या डबल क्रॉस। तो अपन को पता है ये जो जॉइंट है ये अपना है तो टी के आकार का, लेकिन एरियल भी नहीं है, डुप्लेक्स डबल क्रॉस नहीं है, तो ये होगा नोड टैप जॉइंट। यानी नोड यानी अपने एक तार की जो नोड होगा उसके भाग को अपने दूसरे से जॉइंट किया है, तो ये होगा नोटेड टैप जॉइंट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 4 अपना इस प्रकार से है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाएगा। यानी सोल्डरिंग से संबंधित क्वेश्चन है, यानी जो गैल्वेनिक लोहा होता है उसमें किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अपने ऑप्शन है रेजिन है, जस्ता क्लोराइड है या साल अमोनिया है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5 अपने देखें, जो अपना कुछ इस प्रकार से रहेगा कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मात्रा उत्पादन व टिनिंग कार्य, टिनिंग का मतलब टांका लगाना, ठीक है, और मात्रा उत्पादन यानी बढ़ाने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए डीप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अपना है कि इस भूमिगत केबल में एक्स भाग इंगित कर रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप इस भूमिगत केबल की संरचना को याद रखें। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका पक्का ही है, जरूर आता है। तो इसमें अपन देखेंगे तो अपना रहेगा कि भूमिगत केबल के लिए, ठीक है, तो अपन को पता है ये एक्स भाग, यानी अपन देखें सबसे पहले सर्विंग होती है, फिर आर्मरिंग होती है, फिर बेंडिंग होती है, ठीक है, फिर लेट स्थित होगी, यानी पहला दूसरा तीसरे भाग में। तो सर्विंग, आर्मरिंग, बेंडिंग, यानी एक्स भाग किसको डिनोट कर रहा है, बेंडिंग को डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। जैसे आर्मरिंग है, लेट सीटेड है, ये कागज युक्त चालक है, तो आर्मरिंग ये होगी, ये इसकी सर्विंग केबल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें आगे अपना कुछ इस प्रकार से है कि XLP का पूर्ण रूप क्या होगा। XLP का पूर्ण रूप क्या होगा, तो आप एक्स से इस XLS को मत करना, सी में होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, क्रॉस लिंक पोली एथिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अपना इस प्रकार से है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। यानी जो सर्विंग परत आपको पता है सबसे जो मेन होगी वही होगी सर्विंग परत। तो इसमें होगा कि केबल को नमी से बचाना, केबल को यांत्रिक हानि से बचाना, धातु केबल को शरण से बचाना, या प्रोटेक्ट ऑफ आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी जो आर्मरिंग होती है उसको बचाना। तो आपको पता है जो सर्विंग परत होती है सबसे पहली परत होगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यानी जो आर्मरिंग होती है उसको बचाने के लिए सर्विंग परत का कार्य होता है। आगे अपना क्वेश्चन नंबर, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। यानी ये जो अपना टेस्ट लैंप है, यानी आपको पता है जो अंडरग्राउंड केबलिंग होती है उसके अंदर जो फॉल्ट होता है, ये विधि किस फॉल्ट के लिए प्रयोग की जाएगी। तो अपना ऑप्शन देखते हैं अपने, भूदोष है, लघु दोष है, खुला दोष है, या कमजोर कुचालक है। यानी ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट या वीक इंसुलेशन। तो ये जो डायग्राम दे रखा है अपना लूप वाला, ये अपने शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ के अंदर प्रयोग किया जाएगा। तो 9 क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 अपना इस प्रकार से है
कि उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी उत्पादन संयंत्रों में कौन सी विधि करेंगे केबल बिछाने के लिए, डक्ट, हवा में रैंक, भवनों के साथ या सीधी जमीन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हवा में रैंक लगा के। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तांबे के उत्पादन के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे के उत्पादन आबंध में चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें देखना है अपन को कि ऑप्शन के अनुसार 1, 2, 8 या 18। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 अपना देखें कि जो नियॉन लैंप होता है उसमें जो विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। नियॉन लैंप के अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है उसका प्रभाव क्या कहलाएगा। उसमें प्रभाव चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या गैस आयनीकरण प्रभाव। तो अपन को पता है विद्युत धारा उसमें प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 अपना कुछ इस प्रकार से है कि कुचालक पदार्थ की इकाई होगी। यानी जो कुचालक पदार्थ है उसकी इकाई क्या होगी। ओम है, किलो ओम है, मिली ओम है या मेगा ओम है। यानी कुचालक जो प्रतिरोध होता है उसकी इकाई क्या होगी, उसकी होगी अपने ऑप्शन नंबर डी मेगा ओम, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 अपना इस प्रकार से है कि कौन सा वैद्युतिक उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है। कार्टेज फ्यूज, पुनः बांधने योग्य फ्यूज या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या हाइड स्टोरेजिंग क्षमता वाला फ्यूज। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा कि रिवेबल फ्यूज यानी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज जो होता है वो होगा अपना अधिक विद्युत धारा संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से कि जो सिरोपरी यानी ओवरहेड लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाएगा। यानी अपने जोड़ पटे जैसे तार को जोड़ने के लिए स्ट्रेट जॉइंट है, टी जॉइंट है। तो उसमें देखेंगे कि जो स्कार्फ, एरियल, ब्रिटानिया टी जॉइंट या वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। यानी जो ओवरहेड लाइन है उसमें चालक की तार की लंबाई बढ़ाने के लिए अपन वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 अपना है कि एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाएगा या किस प्रकार के जो फ्लक्स होता है उसका प्रयोग करेंगे। टेला, केरलाइट, जस्ता क्लोराइड या साल एल्यूमिनियम रेजिन का। यानी जो एल्यूमिनियम के धातु को चालकों को सोल्डरिंग करने के लिए जो फ्लक्स होगा वो अपना केरलाइट यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 अपना इस प्रकार से है कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघालने से क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो अपना पिघला हुआ सोल्डर होता है उसको अपन बार बार पिघालने से उस पर क्या होगा, टिन का भाग कम हो जाएगा, शीशे का भाग कम हो जाएगा, स्लग बनाने से रोक देता है या जोड़ों पर असमान बहाव। तो अपन सोल्डर को अगर बार बार पिघालेंगे तो उसको टिन का जो भाग होएगा उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 अपना इस प्रकार से है कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। यानी केबल है उसका जो पीवीसी कुचालक भाग होता है, बाह्य भाग, उसमें क्या होगा अगर उसमें लंबे समय तक क्या होएगी, धारा बहती रहेगी तो वोल्टेज पाथ बढ़ेगा, ड्रॉप बढ़ेगा, कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा या कुचालक का प्रतिरोध घटेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, कुचालक का प्रतिरोध घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अपना इस प्रकार से है कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों के लिए प्रयोग की जाएगी। संकीर्ण क्षेत्रों के लिए यानी जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है, गलियाँ छोटी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी केबल विधि का प्रयोग करेंगे। हवा में रिंग, डक्ट पाइप या भवनों के साथ या सीधे ज़मीन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डक्ट पाइप का प्रयोग केबल बिछाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 अपना कुछ इस प्रकार से रहेगा कि ये जो भूमिगत केबल का देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया अपना कि भूमिगत केबल में एक्स भाग किसे प्रदर्शित करेगा, सर्विंग को, बेडिंग को, आर्मरिंग को या लेट सीधेत को। तो अपन को ध्यान रखना है ये सर्विंग हो गई, ये आर्मरिंग हो गई, फिर बेडिंग आ जाएगी। ये जो एक्स भाग है ये अपने लेट शीट को प्रदर्शित करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लेट सीटेट। क्वेश्चन नंबर 21 अपना इस प्रकार से आ गया कि भूमिगत केबल में किसी भी प्रकार के दोष को ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाएगा, जिसे मुरे लूप विधि अपन कहते हैं, जैसे भू दोष, लघु दोष, खुला दोष या कमजोर कुचालक दोष। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी इसका लघु दोष यानी शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 अपना इस प्रकार से कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग
धात्विक कवच को संरक्षण से बचाता है, यानी भूमिगत केबल के धात्विक जो भाग होता है उसको संरक्षण से बताएगा। तो सर्विंग, बेंडिंग, आर्मरिंग, लेट चीजें तो अपन अगर पढ़े 1 बाई 1 स्टेप बाई, तो यानी धात्विक कवच को बचाएगा। तो सबसे पहले आपको पता सर्विंग होती है, फिर आर्मरिंग होती है, फिर बेंडिंग होती है, फिर धात्विक कवच होता है, फिर लेट चीजें होती है। ठीक है, यानी धात्विक कवच को बचाएगा तो सबसे उसके ऊपर भाग होता है बेंडिंग। तो धात्विक कवच को बचाने के लिए बेंडिंग महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 अपना इस प्रकार से है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रख देना चाहिए। यानी जो सोल्डरिंग आयरन होता है सोल्डरिंग करने के लिए, अगर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इसे स्टैंड में क्यों रख देंगे। ऑप्शन नंबर ए, जलने व अग्नि को रोकता है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रण करने हेतु, या सोल्डरिंग प्रक्रिया को समय बचाने हेतु, या संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो अब दिए गए ऑप्शन के अनुसार अपना ये ऑप्शन राइट होगा, जलने व अग्नि को रोकता है। क्योंकि अगर वह ऑन है, अगर किसी कागज पे गिरेगा तो क्या करेगा, उसको जला देगा अत्यधिक गर्म होने की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कुछ 24 नंबर क्वेश्चन अपना कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों को जोड़ पाया जाता है, एरियल टेप, सीधा टेप, रेड टेल या मेरिड। तो आपको पता है जंक्शन बॉक्स में रेड टेल जोड़ों का प्रयोग होता है। आगे देखो डायग्राम दे रखा है, पूछा है इस जोड़ का क्या नाम है, यानी मेरिट जोड़ है, इसका पे वेस्टर्न यूनियन है या ब्रिटानिया टी जॉइंट है। तो ये जो डायग्राम दे रखा है ये अपना रहेगा मेरिड जोड़ का। यानी मेरिट जोड़ के अंदर क्या होता है, जो भी दो आमने सामने तार हैं उनकी जो कोर होती है अलग अलग वायर को अलग अलग किया जाएगा और फिर इनको एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया जाता है। तो ये रहेगा अपना मेरिट जोड़। क्वेश्चन नंबर 26 अपना इस प्रकार से है कि लाइन की लंबाई को बढ़ाने, यानी ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग क्या रहेगा। क्वेश्चन अपना है कि ब्रिटानिया टी जॉइंट क्या रहेगा, लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए, आंतरिक व बाह्य वायरिंग स्थापित करने के लिए, चालक पर यांत्रिक तनाव कम आवश्यक नहीं है उसके लिए कम करने के लिए, या सीरो लाइन से सेवा लाइन जोड़ने के लिए। यानी टी जॉइंट है, यानी एक सीधी रेखा जा रही है और उसमें से आप टी जॉइंट निकाल के एक्स्ट्रा लाइन बना रहे हो, तो ये होगा जो सीरो लाइन होती है या ओवर हेड लाइन में से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी ओवरहेड लाइन से एक एक्स्ट्रा लाइन निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 अपना इस प्रकार से रहेगा कि जो सर्विसिंग व रिपेयरिंग कार्य करने के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाएगा, डीप का, ज्वाला के साथ, सोल्डरिंग गन या सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। यानी सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए अपन ऑप्शन नंबर डी यानी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अपना इस प्रकार से है कि डीप सोल्डर विधि का प्रयोग क्या है, नर्म सोल्डरिंग, पाइपिंग सोल्डरिंग, पीसीबी छोटे भागों की सोल्डरिंग, या संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। यानी डीप सोल्डरिंग के अंदर ऑप्शन नंबर सी यानी पीसीबी के छोटे भागों को सोल्डरिंग करने के लिए पीसीपी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 अपना 29 इस प्रकार से है कि बेंडेड भूमिगत केबल में एक्स भाग किसको डिनोट करेगा। यानी इसमें भूमिगत केबल का नाम दे दिया इसने बटल, तो इसमें देखना है ये पटसन, आर्मरिंग, लेट सीधे या कागज कुचालक। यानी ये जो भाग है जो भूमिगत केबल में बेल्टेड होता है उसके अंदर होगा अपना लेट शीत का। ये जो भाग होगा इसके अंदर एक्स भाग लेट शीत को दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। यानी कुचालक पदार्थ जो भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाएगा, पॉलीएमिनो, कास्ट्रेनिन, ब्यूटामिन यौगिक या एपॉक्सी कास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसमें, ब्यूटामिन यौगिक। क्वेश्चन नंबर 31 देखें अपना कि भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है। ठीक है, भूमिगत जो केबल होती है अपन उसकी संरचना पढ़ेंगे 1 बाई 1, जैसे सर्विंग हो गया, आर्मरिंग हो गया, बेंडिंग हो गया। तो ऑप्शन नंबर में देखें अपना ऑप्शन, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, केबल को नमी गैस से बचाना, आर्मरिंग को वायुमंडल से बचाना, या धात्विक कवच को शरण से बचाना। तो बेंडिंग का जो आंतरिक भाग होता है वो होता है धात्विक कवच, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी धात्विक कवच को बचाना। ठीक है, केबल की संरचना पढ़ें तो सबसे पहले होगी सर्विंग केबल, फिर होगी आर्मरिंग, फिर होती है बेंडिंग, फिर होगी इसमें धात्विक कवच, फिर होता है जो लेट सीधे कागज होते हैं उस प्रकार से। तो जैसे बेंडिंग की बात हो रही है तो बेंडिंग के नीचे आती है धात्विक कवच, यानी धात्विक कवच को शरण से कौन बचाता है, बेंडिंग बचाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 अपना इस प्रकार से कि भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष से ज्ञात किया जाता है। यानी भूमिगत केबल होती है उसमें किसी भी प्रकार के दोष को ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, जो लूप मेथड होता है वो उसका प्रयोग किया जाता है अपन ने।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 अपना कुछ इस प्रकार से है कि यदि एक चालक को 7.7/1.41 से अंकित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाएगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक की त्रिज्या, सभी चालकों का व्यास या प्रत्येक चालक का व्यास। तो यानी जो बटा वाला भाग है वो दर्शाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 34 देखें कुछ इस प्रकार से है कि एल्यूमिनियम चालकों की चालकता का मान होगा, यानी एल्यूमिनियम चालक की चालकता लगभग 60% के आसपास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 61 राइट आंसर होगा। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ठीक है, तो ये सारे मान फिक्स हैं, अपन को पता है। तो केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा रेटिंग होगी वो होगी 0.81। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 अपना है कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में होता है। यानी जो भूमिगत केबल होती है उसके अंदर अपन को पता है जैसे RYB हो गया, एक जो न्यूट्रल का उदासीन चालक होता है उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार फेज के चालक के समान होगा, फेज के चालक से आधा होगा, फेज के चालक का 1/4 होगा या फेज के चालक का 1/3 होगा। तो वो हमेशा ही फेज के चालक का आधा रखा जाता है, यानी जो फेज का तार होगा उससे आधे साइज का होता है न्यूट्रल का या उदासीन वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 अपना है कि इस औजार का क्या नाम है? यानी सबसे पहले आपको इस औजार को देखना है और इस औजार को देखने के बाद उसके ऑप्शन देखें, कटिंग प्लायर, वायर स्टिपर या क्रिम्पिंग टूल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्रिम्पिंग टूल। क्वेश्चन नंबर अपना 39 है कि माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? यानी एक माइक्रोमीटर दे रखा है, उसके अंदर पाठ्यांक दे रखा है, उसके अंदर विक्षेप दिया गया है, तो इसको पाठ्यांक को दर्शाना है। तो अपन ऑप्शन देखें पहले, जैसे 5.05, 5, 4.55 या 5.4.05। तो देखो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि पाठ्यांक की शुरुआत 1, 2, 3, 4 से हो रही है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 वाले दोनों में से कोई एक होगा। फिर अपन देखते हैं भी 4.55 है या 4.05 है। तो अपन देख रहे हैं कि 4 अगर 4.05 होता तो ये इस 4 बिंदु पे होता। ठीक है, लेकिन 4 से क्या है थोड़ा आगे की ओर है, जो नीचे वाली रेखा है ये इसके आधे को दर्शाती है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यानी 4.5 यानी 4.5 हो गया। फिर इसके अंदर पाठ्यांक भी 5 आ रखा है, यानी 4.5.5, तो इसमें होगा 4.55 इसका राइट आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखें अपना क्वेश्चन नंबर 40 कि वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग विधि जो कौन सी प्रयोग की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए देखें डीप सोल्डरिंग, बी है ज्वाला सोल्डरिंग, सी है अपनी सोल्डरिंग आयरन के साथ, चौथा है अपना गन के साथ सोल्डरिंग। तो इसमें होगा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है वाहनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर अपना 41 इस प्रकार से है कि गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? कम कीमत, अधिक लचीला, कम वोल्टेज पात या अधिक कुचालक प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अधिक लचीला। 42 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित करती है? जैसे आपके 11, 13, 15 या 18। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा 13 एम्पियर की धारा। क्वेश्चन नंबर अपना 43 है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होगी? यानी बिजली की जो मात्रा होती है उसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी? मेहो है, कुलाम है, वोल्ट सेकंड है या एम्पियर सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कुलाम। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक डायग्राम और पूछा गया है ये कौन सी मेथड है? तो डीप सोल्डरिंग है या सोल्डरिंग आयरन है या सोल्डरिंग गन है या ज्वाला के साथ सोल्डरिंग है। तो ये दिया गया डायग्राम है, ये अपना ऑप्शन देखें तो चारों ही ऑप्शन सेट नहीं बैठ रहे। तो ये जो डायग्राम है ये है अपना तापमान नियंत्रण विधि का। ठीक है विद्यार्थी, थोड़ा ध्यान रखें, इसमें थोड़ी ऑप्शन के अंदर मिस प्रिंटिंग हो चुकी है। ये जो डायग्राम दिया गया है ये डायग्राम है अपने तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग का, जो चारों ऑप्शन में नहीं है तो आप इसके साथ लिख लेंगे तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 अपना है कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु सूत्र क्या होगा? यानी विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है, यानी ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे विभवांतर माइनस वोल्टेज, विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ बटा 2, विभवांतर प्लस 2 गुणा वोल्टेज पाथ। तो यानी ईएमएफ आपको ज्ञात करनी है, तो ईएमएफ में अपना ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप्ड। क्वेश्चन नंबर 46 इस प्रकार से है कि केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ठीक है,
केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या है? 0.81, 0.92, 1.23, 1.5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1.23। क्वेश्चन नंबर अपना 47 या 47 देखें, जो अपना इस प्रकार से है कि ठोस चालक के गुथे हुए चालकों की तुलना में क्या हानि होगी, यानी ठोस चालकों में गुथे हुए चालकों की तुलना में क्या हानि होगी? कम कठोरता, कम लचीलापन, कम गलना या कम यांत्रिक। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, कम लचीलापन होता है ठोस चालक का गुथे हुए चालक की तुलना में। आया अब, यानी सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? यानी एक डायग्राम दे रखा है और देखो इसमें देखो, अगर डायग्राम को देखें तो ये गन से लग रही है, तो ऑप्शन देखते हैं अपने, डीप सोल्डरिंग, ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, या सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, या तापमान नियंत्रण के साथ सोल्डरिंग। तो अपनी ये गन के जैसा दिख रहा है, तो ये हो गई सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए अपना, कि सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? ठीक है, अत्यधिक उष्मन, अपर्याप्त उष्मन, सोल्डर का गलत प्रयोग, या उच्च सोल्डरिंग आयरन। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, अपर्याप्त उष्मन, इनसफिशिएंट हीटिंग। ठंडे सोल्डर का दोष का कारण होगा अपर्याप्त उष्मन। आगे देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 50, तो इस प्रकार से, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ दिया जाए? अगर आपको पता है भाई, अपन को पता है भाई, सर्किट में दो अनेकों प्रकार के मीटर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वोल्ट मीटर है, एमीटर, ये तो मोस्टली बहुत ही अपने यूज काम वाले हैं। तो वोल्ट मीटर आपको पता है समांतर में लगता है, एमीटर आपको पता है श्रेणी में लगता है। लेकिन अपन ने यहाँ पे गलती क्या कर दी कि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ दिया, यानी समांतर की जगह अपन ने उसे श्रेणी में जोड़ दिया। तो क्या करेगा? कम पाठ्यांक दर्शाएगा, कोई विचलन नहीं दर्शाएगा, मीटर चल जाएगा या पेरे में विचलन रहेगा। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, कम पाठ्यांक दर्शाएगा। यानी आपको समांतर में जोड़ना था, अपने श्रेणी में जोड़ दिया, तो सही पाठ्यांक न दर्शाने की वजह से वो कम पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 51 अपना इस प्रकार से है कि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एमसीबी, एमसीसीबी, एचआरसी फ्यूज, या पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई का। तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई का। क्वेश्चन नंबर 52 अपना इस प्रकार से है कि विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है? यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, विस्तार लाइन होती है, उसके अंदर कौन सा कंडक्टर का प्रयोग किया जाएगा? इंसुलेटेड, इंसुलेटेड सॉलिड, बेयर इंसुलेटेड, बेयर कंडक्टर, या दो कोर केबल। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार देखें, इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड सॉलिड, दो बेयर कंडक्टर, या दो कोर केबल। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, बेयर कंडक्टर्स को केबल का। 52 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से विद्यार्थियों, आज अपन ने निमी असाइनमेंट का तीसरा पार्ट पूरा सोल्व किया। विद्यार्थियों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी फर्स्ट ईयर के अंदर अपने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।